दोस्तों तारीख आज 9 जुलाई 2026 दिन गुरुवार, हिंदी तिथि नवमी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। इंडोनेशिया दौरे के तीसरे और आखिरी दिन सबसे बड़े हिंदू मंदिर प्रभानन में पहुंचे पीएम मोदी। 1000 साल पुराने मंदिर के जीर्णोद्धार परियोजना का किया उद्घाटन। इसके बाद आरती की और पुजारियों से आशीर्वाद लिया। यह मंदिर त्रिमूर्ति भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा को समर्पित है। प्लेन से दिखाया बाहर का नजारा। बोले, मुझे किसी न किसी रूप में हमेशा भगवान शिव से जुड़ने का मौका मिला है। इंडोनेशिया से ऑस्ट्रेलिया पहुंचे पीएम मोदी, प्रधानमंत्री एल्बनीज से करेंगे मुलाकात। इस दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा, सुरक्षा, व्यापार और निवेश, शिक्षा, मोबिलिटी, उभरती प्रौद्योगिकी, खेल और जनसंपर्क पर विचार विमर्श होगा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन के निमंत्रण पर ओकलैंड जाएंगे। पेट्रोल डीजल पर तेल कंपनियां 11 रुपए प्रति लीटर तक कमा रही मुनाफा, लेकिन आम लोगों को राहत नहीं। अमेरिका ईरान युद्ध के दौरान रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे कच्चे तेल के दाम। अब 6 माह के निचले स्तर पर आए कच्चे तेल के दाम 1 जून के बाद से $87 से नीचे हैं। राम मंदिर में हुआ बड़ा बदलाव। बैंक खाते से लेकर दान पेटी तक के बदल गए सारे नियम। अब बैंक खातों का संचालन कृष्ण मोहन, जगदीश और चंदन राय के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा। वहीं चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस को चंदे की फर्जी रसीद बुक मिली। आरोपियों ने पैसे ऐंठने की बात कबूली। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में 11 दिन से अनशन पर बैठे शिक्षाविद और जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की हालत और बिगड़ी। 7 किलो से ज्यादा घटा वजन। वहीं प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट बोले, सोनम वांगचुक सर को कुछ हुआ तो देश में सरकार बदल देंगे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर कमांडर जाकिर अहमद ढेर पहलगाम हमले के बाद बनी हिट लिस्ट में शामिल था। शोपियां में सेना का 5 दिन से ऑपरेशन जारी। मोदी कैबिनेट में फेरबदल की तैयारी लगभग पूरी। मॉनसून सत्र से पहले कभी भी आ सकती है बदलाव सूची। युवा मंत्रिमंडल बनाने की तैयारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की विदाई लगभग तय। सोर्स के मुताबिक निर्मला सीतारमण, हरदीप सिंह पुरी, पंकज चौधरी और हर्ष मल्होत्रा से भी मंत्री पद लिया जा सकता है। ब्रह्मोस अस्त्र, मिसाइल और ईवीएम समेत भारत इंडोनेशिया के बीच हुई कई बड़ी डील। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिज, कृषि, चुनाव प्रबंधन, सांस्कृतिक विरासत और औद्योगिक सहयोग समेत करीब 20 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। सबसे बड़ी उपलब्धि रक्षा क्षेत्र में रही, जहां भारत इंडोनेशिया को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली और अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल उपलब्ध कराएगा। देश भर में मॉनसून ने पकड़ी डरावनी रफ्तार। पुणे में इमारत पर कचरे का पहाड़ गिरा, 16 दबे। सूरत में बारिश का 85 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा। 36 घंटे में 19 इंच हुई बारिश। लोगों से बेहद जरूरी होने पड़ी घर से बाहर निकलने की अपील की। दिल्ली जयपुर हाईवे धंसा। वहीं मध्य प्रदेश के जबलपुर में 5 मंजिला बिल्डिंग गिरी। भारत आ रहे गैस टैंकर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास हुआ भयंकर ड्रोन अटैक। इंजन रूम में लगी आग, 29 क्रू मेंबर थे सवार। यूपी के लाखों शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी। चुनाव से पहले सीएम योगी ने चला बड़ा दाव। वाराणसी से की मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना की शुरुआत। अब शिक्षकों और उनके परिवारों को इलाज के लिए अपनी जेब से खर्च नहीं करना पड़ेगा। तय अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। गूगल का बड़ा बदलाव। अब एंड्रॉइड यूजर्स का फ्री स्टोरेज जल्दी ही फुल होगा। कॉल हिस्ट्री और एसएमएस बैकअप 15 GB में जुड़ेगा। एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए 59 रुपए से शुरू होगा प्लान। देश में परिसीमन को लेकर प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने तैयार किया नया वर्किंग पेपर ड्राफ्ट। बिहार की 10 लोकसभा सीटें 30 भागों में बांटी जाएगी। बटेंगे 20 सांसद। झारखंड में भी 14 से बढ़कर होगी 21 सीटें। चीनी के दाम में अचानक आई तेजी। जून में कम बारिश की वजह से रेट 6 से 7% तक बढ़े। उद्योग से जुड़े आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में मिलों से निकलने वाली चीनी की कीमत करीब 38 रुपए 5 पैसे प्रति किलो से बढ़कर लगभग 41 रुपए 5 पैसे प्रति किलो हो गई। भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए लॉन्च किया एयर सुविधा 2.0 पोर्टल। अब यूएई सहित दुनिया के किसी भी शहर से भारत आने वाले हर अंतर्राष्ट्रीय यात्री को उड़ान भरने से पहले ऑनलाइन हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। गेस्ट हाउस में बदलेगा पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का बंगला। दिल्ली सरकार जल्द मंजूरी देगी। मंत्री अधिकारी ठहरेंगे। भाजपा ने इसके महंगे और आलीशान रेनोवेशन को लेकर शीश महल नाम दिया था। ईरान अमेरिका सीज फायर खत्म। ट्रंप बोले, आज रात बड़ा हमला करेंगे। होर्मुज में जहाजों पर ईरानी हमले के बाद एक्शन। अब तक 80 टारगेट पर अटैक। ईरान बोला, ट्रंप के बयानों का जवाब हम जरूर देंगे।
पाकिस्तान की मध्यस्थता फेल। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तुर्की में आयोजित नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान ईरान संग समझौता खत्म करने का किया ऐलान। शहबाज मुनीर की मिन्नतें नहीं आई काम, कहा ईरान सरकार एक कैंसर जड़ से खत्म करना होगा। 22 जुलाई से पहले होगा सीईओ का नाम फाइनल। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी बोले, चढ़ावा चोरी की भनक मुझे नहीं लगी, दोबारा चूक नहीं होगी। वहीं चढ़ावा चोरी के आरोपी अनुकल्प करुणेश और लव को जेल से लाए गए बाहर। पुलिस कस्टडी में 40 घंटे होगी पूछताछ। एमपी, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के बीच दशकों पुराना नर्मदा विवाद सुलझा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हुआ ऐतिहासिक समझौता। चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज कंटेंट विवाद पर मेटा ने दी सफाई का, बच्चों का यौन शोषण एक भयानक अपराध है और हमारे किसी भी ऐप जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर इसे कंटेंट के लिए कोई जगह नहीं है। यूपी में कावड़ यात्रा को लेकर एडीजी ने जारी किए दिशा निर्देश। यात्रा में कावड़ और डीजे की ऊंचाई 10 फीट और चौड़ाई 12 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए। म्यूजिक सिस्टम संचालकों को दी चेतावनी, उल्लंघन करने पर डीजे संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। 31 जुलाई तक आयकर रिटर्न नहीं भरा तो लगेगा जुर्माना। अगर आप तय समय तक आईटीआर दाखिल नहीं करते हैं तो सालाना 5 लाख तक की आय पर 1000 और 5 लाख से ज्यादा आय होने पर 5000 तक की लेट फीस देनी पड़ सकती है। अमेरिका ईरान तनाव फिर ले डूबा। भारतीय शेयर बाजार 10 लाख करोड़ एक झटके में हुए स्वाहा। मार्केट क्रेज से निवेशकों का हुआ भारी नुकसान। बिहार में 15 जुलाई को होने वाला कांग्रेस का छात्रों की गूंज कार्यक्रम रद्द। अब ये कार्यक्रम पटना की जगह 17 जुलाई को देहरादून में आयोजित होगा। स्टेट हाईवे पर प्राइवेट गाड़ियों को नहीं देना होगा टोल। बिहार की सम्राट सरकार ने लिया यू टर्न। 24 घंटे में बदला फैसला। अब सिर्फ कॉमर्शियल वाहनों से वसूली जाएगी रेट। यूपी में लागू होगा वक्फ संशोधन कानून। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश अंसारी का बड़ा बयान, बोले आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में नियम कानून और बायलॉज के हिसाब से वक्फ संशोधन कानून लागू होगा। ब्रह्मोस अस्त्र, आकाश और आकाश तीर मेड इन इंडिया वेपन के विदेशों में बढ़ रही जबरदस्त डिमांड। फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया और आर्मेनिया जैसे देश खरीद रहे। वहीं यूएई, थाईलैंड, सऊदी अरब, ब्राजील और चिली जैसे देश भी ब्रह्मोस में रुचि दिखा रहे। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने फिर लिया 3600 करोड़ रुपए का कर्ज। 2 अलग अलग किस्तों में 18 साल और 30 वर्ष में चुकाएंगे लोन। 5,06,114 करोड़ पहुंचा राज्य सरकार पर कर्ज। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक नियम तोड़ना पड़ेगा भारी। लाइसेंस होगा सस्पेंड। 2 दिन की अनिवार्य ट्रेनिंग के बाद ही मिलेगा वापस। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जारी की पीजीआई 2.0 रिपोर्ट। स्कूली शिक्षा के मामले में चंडीगढ़ ने देश भर में मारी बाजी। वहीं पंजाब, केरल और दिल्ली संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे। विदेशी एमबीबीएस करने वालों को लगा बड़ा झटका। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज में 37,448 उम्मीदवारों में से सिर्फ 5,086 हुए सफल। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए आईओए की प्रेसिडेंट पीटी उषा ने लॉन्च की भारतीय टीम की नई किट। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स स्कॉटलैंड में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक खेला जाएगा। इसमें 124 सदस्य भारतीय टीम शामिल होगी। बिहार मानवाधिकार आयोग ने भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में सम्राट सरकार को दी जांच रिपोर्ट के लिए 2 सप्ताह की मोहलत। परिजनों को मिलेगा मुआवजा। भारत से कैलाश पर्वत दर्शन के लिए अभी करना होगा इंतजार। 2 माह बाद जारी होंगे परमिट। व्यू पॉइंट पर हर दिन बदलता रहता है मौसम। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने दिल्ली में 6 केंद्रीय मंत्रियों से की मुलाकात। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्रियों से मेट्रो, ई बस, पेयजल प्रोजेक्ट, ऊर्जा, कृषि, हाईवे और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा की। ये अटेंडेंस पर पीछे नहीं हटेगी मध्य प्रदेश सरकार। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह बोले, दिन भर मोबाइल चलाते हैं टीचर, फिर हाजिरी लगाने में क्या दिक्कत। हरियाणा कांग्रेस के नए प्रभारी संजय दत्त 5 दिन टटोलेंगे संगठन की नब्ज। 12 जुलाई तक चंडीगढ़ में रहकर सांसद, विधायकों से लेकर कार्यकर्ताओं से लेंगे फीडबैक। गडकरी बोले, 2 साल में दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में पहुंचेंगे। जो बोलेंगे वह करके दिखाएंगे, यही हमारी पहचान। केंद्रीय मंत्री ने एक्सप्रेस वे का किया निरीक्षण। पटना में अगले साल मार्च से 2 नए रूटों पर शुरू होगा मेट्रो का परिचालन। दिसंबर तक पुणे से लीज पर आएगी 3 मेट्रो ट्रेनें। मार्च 2027 से खेमनीचक से मीठापुर और दानापुर से आरपीएस मोड़ तक चलेगी मेट्रो। एफबीआई ने ऑपरेशन हार्ट बॉल के तहत पहली बार लॉरेंस गोल्डी गैंग पर लिया बड़ा एक्शन। निज्जर हत्याकांड में आरोपी बनाए अमेरिका, कनाडा और यूरोप में 50 से अधिक जगहों पर छापेमारी कर 24 आरोपियों को किया गिरफ्तार।
पूर्व सुप्रीम लीडर खामनेई की अंतिम यात्रा के बीच ईरान ने होर्मुज में किए हमले, 3 टैंकरों पर मिसाइल दागी, कहा कमर्शियल जहाज हमारे बताए रास्तों से नहीं गुजर रहे, इसके बिना हम सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते। बंगाल में बच्ची से रेप मर्डर का आरोपी एनकाउंटर में ढेर, पुलिस बोली राइफल छीनकर भाग रहा था, तालाब से मिला था नाबालिग का शव। एनसीईआरटी 8वीं सोशल साइंस की नई किताब जारी, अब नए एडिशन में न्यायपालिका पर लिखे गए पूरे चैप्टर को दोबारा लिखा गया है, 3 एक्सपर्ट्स के नाम हटाए गए। राजस्थान में बस अग्निकांड की बढ़ती घटनाओं और प्रशासन की सुस्ती के बाद जज एक बार फिर फील्ड में उतरकर बसों की करेंगे जांच, नियमों की अनदेखी पर जब्त होगी बस। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण चलाएगा 1 महीने का अभियान। परमवीर चक्र विजेता शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के पिता अग्निवीरों के समर्थन में आए, कहा रिटायरमेंट के बाद मिले रोजगार में खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं कि ऐसा बेटा हमारे परिवार में जन्मा। मेलोनी पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बदले सुर, तुर्की पहुंचकर की इटली पीएम की तारीफ, कहा वो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने गलती की है। राम मंदिर के बाद अब एमपी की आगर मालवा में स्थित विश्व प्रसिद्ध मां बगलामुखी में चढ़ावे को लेकर विवाद, निष्पक्ष जांच के लिए कलेक्टर ने बनाई 3 सदस्यीय कमेटी। यूपी के मथुरा गाजियाबाद में हुई बारिश, डिलीवरी बॉय नाले में बहा, लोगों ने खींचकर निकाला, 68 शहरों में अलर्ट, प्रदेश में अब तक 45% कम हुई बरसात। मध्य प्रदेश में 190 तहसीलदार और एसएलआर बने डिप्टी कलेक्टर, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किए पदोन्नति आदेश, डीपीसी की बैठक के बाद लिया निर्णय। छत्तीसगढ़ सरकार ने लंबे इंतजार के बाद निगम मंडल आयोग और बोर्ड में की नई नियुक्तियां, ममता साहू महिला आयोग अध्यक्ष और गौरी शंकर को मिली शिल्पी कल्याण बोर्ड की कमान, लिस्ट में 25 नाम। पटना सिविल कोर्ट में खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर हुई सुनवाई, अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 10 जुलाई के लिए सुरक्षित रखा फैसला। ओटीटी से सतलुज हटाने पर पंजाब में सियासी तूफान, अकाल तख्त और आम आदमी पार्टी ने केंद्र को घेरा, कहा सरकार बड़ा दिल दिखाए और फिल्मों को भारत में प्रदर्शित होने की अनुमति दे। यूपी में रिटायर्ड एआरटीओ के घर 22 किलो सोना चांदी मिला, दीवारों और पिकेटों में छिपाए थे 1.62 करोड़, लखनऊ आवास पर विजिलेंस ने मारा छापा। मुंबई एयरपोर्ट के रनवे पर आमने सामने आए एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस प्लेन, एटीसी के निर्देश पर इमरजेंसी ब्रेक ने टाला बड़ा हादसा। पीएम मोदी के जींद दौरे से पहले सीएम नायब सैनी ने लिया तैयारियों का जायजा, प्रधानमंत्री 17 जुलाई को देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का उद्घाटन करने के साथ कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी ने अभिषेक कुमार बंटी को बनाया उम्मीदवार, जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर से होगा मुकाबला, आरजेडी उम्मीदवार रेखा गुप्ता भी देंगी टक्कर। पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान के बीच प्रदेश प्रभारी भूपेश बघेल की पूर्व सीएम चन्नी को 2-2, कहा प्रधान नहीं बदलेगा, वंडिंग को 23 जिला प्रधानों का समर्थन। राम मंदिर चंदा चोरी फर्जी रसीद बुक मिली, आरोपियों को लेकर परिक्रमा मार्ग पहुंची पुलिस, यहां चोरी के नोटों के बंटवारे का शक। दोस्तों ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों। आम जनता के लिए राहत, सरकार ने खारिज की E25 पेट्रोल लाने की अफवाहें, कहा वर्तमान में चल रहा E20 ईंधन गाड़ियों के लिए पूरी तरह सुरक्षित। सोने चांदी के दाम में आई तेजी, आईबीजे के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 177 रुपए बढ़कर 1.44 लाख रुपए आ गया। वहीं 1 किलो चांदी का दाम 150 रुपए बढ़कर 2.27 लाख रुपए पहुंचे। डिजिटल इंडिया की बड़ी कामयाबी, आयुष्मान कार्ड बनाना हुआ अब और भी आसान, सरकार की नई तकनीकी पहल से अब सीधे व्हाट्सएप पर मिलेगी डाउनलोडिंग सुविधा। एयरपोर्ट पर उमड़ा यात्रियों का सैलाब, मई में 1.53 करोड़ लोगों ने किया हवाई सफर, एयरलाइंस सेक्टर में आई बाहर। ग्लोबल ट्रेड रूट पर मंडराया खतरा, होर्मुज के पास कमर्शियल जहाजों पर मिसाइल हमलों से बड़ा रिस्क, प्रीमियम समुद्री कमोडिटी और लॉजिस्टिक्स डेस्क पर बड़ी हलचल। मारुति विक्टोरिया 39,000 तक हुई सस्ती, 8 महीने में बिकी 1 लाख गाड़ियां, हाइब्रिड और सीएनजी ऑप्शंस के साथ लेवल 2 एडीएस सेफ्टी फीचर। ऋतिक रोशन के साथ बिजनेस पार्टनर बनने का मौका, देश की बड़ी फिटनेस और वेलनेस कंपनी कल फील्ड ला रही है 4000 करोड़ का मेगा आईपीओ। टाटा ग्रुप में नई पीढ़ी को कमान सौंपने की रणनीति, नोएल टाटा की बेटी माया संभालेगी रिटेल चेन वेस्ट साइड का ई-कॉमर्स। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं भारत की टॉप बड़ी मंडियों में इस टाइम जो फसलें बेची जा रही है उनके ताजा भाव की। बिहार की मंडियों में प्याज की बहार, पूर्वी चंपारण के रक्सौल में भारी आवक दर्ज, फर्स्ट सोर्ट ग्रेड प्याज 2800 प्रति क्विंटल पर हुआ लो।
सरसों के बाजार में आया उछाल। सतना कृषि उपज मंडी में दिखा मजबूत रूख। बेस्ट क्वालिटी सरसों का भाव रिकॉर्ड 7,185 प्रति क्विंटल तक पहुंचा। हरी मिर्च के दामों में लगी भीषण आग। अंडमान की दिगलीपुर सब्जी मंडी में मची भारी खलबली। हरी मिर्च का थोक भाव 50,000 प्रति क्विंटल पहुंचा। लीची उत्पादक किसानों को लगा बड़ा झटका। देश की प्रमुख फल मंडियों में आवक बढ़ने से लिक्विडिटी में बड़ी गिरावट। एक ही दिन में कीमतें 22.25% तक लुढ़की। चंडीगढ़ फल मंडी में सेब की धूम। ग्रेन मार्केट में प्रीमियम क्वालिटी सेब की धमाकेदार आवक। अधिकतम भाव 30,000 प्रति क्विंटल तक दर्ज किया गया। जीरा और मसालों में आई जबरदस्त तेजी। अमरेली की भाभरा मंडी में व्यक्तियों की भारी होड़। बेहतरीन क्वालिटी जीरा 19,500 प्रति क्विंटल पर बिका। जयपुर मुहाना मंडी में टमाटर के तीखे तेवर। स्थानीय बाजार में ताजा टमाटर की सीमित आवक से दाम बढ़े। थोक भाव 4800 प्रति क्विंटल के पार निकला। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया को मिली रिकॉर्ड शर्मनाक हार। पहली बार 100 से अधिक रनों के अंतर से गंवाया मैच। लॉर्ड्स की बालकनी में जर्सी उतरते दिखे राजकुमार राव। पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान सौरव गांगुली के बायोपिक का फर्स्ट लुक आउट। स्विट्जरलैंड 72 साल बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा। कोलंबिया को पेनल्टी शूटआउट में हराया। 120 मिनट तक कोई गोल नहीं हुआ। संजू बाहर नहीं। एशियन गेम्स टीम में पहले से शामिल। जिम्बाब्वे धुरा 2028 से T20 वर्ल्ड कप की तैयारी का हिस्सा, इसलिए सिमरन को मिला मौका। कप्तान अय्यर ने टीम इंडिया के प्रदर्शन को बताया खराब। कहा ऐसी हार स्वीकार्य नहीं। इंग्लैंड के खिलाफ 125 रन से हारी टीम। सूर्य कुमार बोले वैभव तुम्हारे सफर की शुरुआत। देश का मान बढ़ाओ। कप्तानी से हटाए जाने पर कहा नाराज नहीं। टीम के साथ सोशल मीडिया पर झूठी खबरें। 4 साल बाद घर में टेस्ट सीरीज जीता वेस्टइंडीज। श्रीलंका के खिलाफ दूसरा टेस्ट ड्रॉ। कैंपबेल और किंग की ओपनिंग जोड़ी नाबाद लूटी। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में राहत और मुंबई में आफत की बारिश। यूपी, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में मानसून ने पकड़ी तेजी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बिहार के 24 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। पटना में आज भी छाए रहेंगे बादल। अगले 36 घंटे में हेवी रेन का रेड अलर्ट। छत्तीसगढ़ में आज से धीमी होगी बारिश की रफ्तार। 13% कम बरसा पानी। बालोद में 30 फीट धंसी जमीन। अंबिकापुर में बिजली गिरने से चरवाहे की मौत। हरियाणा में हुई भारी बारिश। सोनीपत में छत गिरने से देवरानी जेठानी की मौत। गुरुग्राम में वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी। फरीदाबाद में पानी भरने से अंडरपास बंद। झारखंड में अब भी 32% कम बारिश। 10 जुलाई से 4 डिग्री तक चढ़ेगा अधिकतम पारा। 11 से फिर तेज बारिश के आसार। येलो अलर्ट। उत्तराखंड के सभी जिलों में बारिश की संभावना। 32 सड़कें बंद। गंगोत्री हाईवे पर मलबा गिरा। प्रदेश में 13 जुलाई तक खराब रहेगा मौसम। पंजाब चंडीगढ़ में 36 घंटे भारी बारिश की चेतावनी। मोहाली समेत 6 जिलों में येलो अलर्ट। वहीं फरीदकोट में सबसे ज्यादा 42.4 डिग्री तापमान पहुंचा। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। फिल्म सतलुज को अचानक OTT से हटाने पर भड़के को राइटर नीरेन भट्ट। पूछा जब विवादित फिल्में चल सकती है तो मानवीय कहानी को क्यों रोका जा रहा। सिंदूर मंगलसूत्र बिना दिखी रोहन ठक्कर की दुल्हन। कॉकटेल पार्टी के लिए अंशुला कपूर ने अपनाया मॉडर्न लुक। गौरव खन्ना से तलाक के बाद दूसरी शादी नहीं करेंगी आकांक्षा चमोला। रहना चाहती है अकेले। बताया क्या है फ्यूचर प्लान। मंडे टेस्ट में फेल हुई आलिया भट्ट की अल्फा। 4 दिन में इस मूवी ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 37.85 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया। अंशुला कपूर रोहन ठक्कर के रिसेप्शन में लड़खड़ाए। बॉबी देओल रेखा आइकॉनिक साड़ी में पहुंची। रितेश जेनेलिया जेकी स्टोव भी मौजूद रहे। जानवी के लुक की सराहना। कृति सेना ने फिल्म मिमी के समय एक से फ्रीज कराए। बोली शादी या बच्चे अपनी मर्जी से होनी चाहिए। मां बनने का कोई दबाव नहीं चाहती। लस्सी प्रमोट की लेकिन पी नहीं। दोहरे रवैये पर ट्रोल हुई सलमान की को स्टार भाग्यश्री। अब भड़ककर कहा बदनाम करने की कोशिश है। क्या आप वहां थे। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। NCERT 8वीं सोशल साइंस की नई किताब जारी। न्यायपालिका पर विवादित चैप्टर बदला। जनहित याचिका पर जोर। 3 एक्सपर्ट के नाम हटे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने प्राथमिक शिक्षकों के 11,000 पदों पर निकाली सीधी भर्ती। अगस्त से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन। राज्य के युवाओं को मिला बड़ा मौका। KVS ने देश भर के केंद्रीय विद्यालयों में कलर कोड लाइब्रेरी असिस्टेंट के 2500 पदों पर जारी किया नोटिफिकेशन। ग्रेजुएट पास उम्मीदवार 30 जुलाई तक कर सकते हैं तुरंत अप्लाई।
उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर के 950 पदों के लिए खोला पोर्टल। नेट और पीएचडी पास अभ्यर्थियों के लिए शानदार अवसर। परीक्षा अक्टूबर में संभावित। बिहार लोक सेवा आयोग ने ब्लू कृषि अधिकारी के 840 पदों पर भर्ती की दी हरी झंडी। एग्रीकल्चर ग्रेजुएट के लिए बड़ी खबर। इस हफ्ते से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया। राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम ने टेक्निकल असिस्टेंट के 3200 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की। आईटीआई पास युवाओं के लिए बेहतरीन चांस। सितंबर में आयोजित होगी मुख्य परीक्षा। यूपीएसएससी ने वन विभाग के तहत फॉरेस्ट गार्ड के 520 पदों पर भर्ती की दी बड़ी सौगात। 12वीं पास उम्मीदवार कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। फिजिकल टेस्ट के बाद बनेगी मेरिट। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पीटीआई शिक्षकों के 680 पदों पर खिलाड़ियों के लिए निकाली विशेष भर्ती। राष्ट्रीय स्तर के मेडल विजेताओं को मिलेगी प्राथमिकता। इंटरव्यू से होगा फाइनल सिलेक्शन। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज धार्मिक और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर सहयोग करने का रहेगा, जिससे मानसिक शांति मिलेगी। रोजगार के क्षेत्र में बड़े सुधार के योग बन रहे हैं, जिससे नए अवसर हाथ लगेंगे। संपत्ति से जुड़े विवाद पूरी तरह समाप्त होंगे और बिजनेस में सकारात्मक बदलाव से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अब रुख करते हैं वृषभ राशि का। आज आपको अपनी सेहत और खान पान को लेकर बेहद सावधान रहने की जरूरत है। कार्य क्षेत्र में अचानक काम का दबाव बढ़ने से मानसिक तनाव हो सकता है, लेकिन जीवन साथी का भरपूर सहयोग आपके हौसले को बनाए रखेगा। किसी को भी बड़ा उधार देने से कल सख्त परहेज करें। मिथुन राशि के जातकों के लिए बड़ी खबर। आज का दिन आपके लिए तरक्की के नए रास्ते खोलने जा रहा है। व्यापार में नए पार्टनर्स जुड़ने से मुनाफे का ग्राफ तेजी से बढ़ेगा। कोर्ट कचहरी के मामले में राहत मिलने की पूरी उम्मीद है। शाम को परिवार के साथ किसी मांगलिक उत्सव में शामिल होने का मौका मिलेगा। कर्क राशि के लोगों को आज बड़ा झटका लग सकता है। आपके विरोधी कार्यस्थल पर आपके खिलाफ साजिश रचने की कोशिश करेंगे। अपनी गुप्त बातें किसी से साझा न करें, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि आर्थिक मोर्चे पर दिन सामान्य रहेगा और पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई पुराना विवाद सुलझ सकता है। बुलेटिन के आखिर में बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा नहीं रहेगा। अपने कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह के विवाद से बचें, अन्यथा कानूनी मामला बन सकता है। नौकरी में अस्थिरता के कारण आपकी परेशानी बढ़ सकती है। धैर्य के साथ पारिवारिक समस्याओं का समाधान करें। नकदी की भारी कमी का सामना करना पड़ सकता है। अब व्हाट्सएप पर पाए दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाई लिखकर भेजें। फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले। आप रहेंगे हर दम खबरों से अपडेट। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि पीएम मोदी आज किस देश के दौरे पर है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना इसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।